दोस्तों, इस मूवी की कहानी तो हैरान कर देने वाली है, तो एंड तक इस मूवी को मेरे साथ जरूर देखना। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जॉन नाम का व्यक्ति अपने आप को वेंटिलेटर से आजाद करने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो वेंटिलेटर से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी चोट के टाँके खुल जाते हैं। दर्द से कर्राता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं जॉन के पास चलता हुआ एक बंदा आता है और जैसे ही वो जॉन के करीब आता है, फिल्म का सीन बस यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर है जो कि जॉन का ट्रीटमेंट कर रहा है। वो जॉन से बोलता है कि तुम वेंटिलेटर से नीचे गिर गए, जिस वजह से तुम्हारे चोट के टाँके खुल गए हैं। खून अगर ऐसे ही बहता रहा तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर जॉन को बिना बेहोश करे हुए वो उसके टाँके सिलने लगता है, जिससे जॉन को काफी दर्द होता है। तभी डॉक्टर जॉन का एक फोटो खींचता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो जॉन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। लेकिन जॉन वहां से भागने की बार बार कोशिश करता है, जिस वजह से डॉक्टर मजबूरी में उसको एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। कुछ दिनों के बाद जॉन की आंख खुलती है, जो अपने सामने वाले वेंटिलेटर पे एक लड़की को देखता है। डॉक्टर उसका भी ट्रीटमेंट कर रहा होता है। वो लड़की अपना नाम लूसी बताती है, जो जॉन से पूछती है मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। डॉक्टर के जाने के बाद लूसी जॉन से पूछती है क्या तुम्हें इस डॉक्टर के इरादे नेक लगते हैं। जॉन अपना सर ना में हिला देता है। अब लूसी को भी लगता है कि शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और इसी वजह से ये उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। कुछ देर के बाद डॉक्टर इन दोनों के लिए जड़ी बूटियों से बनी खीर लेकर आता है, जो इन लोगों से पूछता है कि सबसे पहले तुम में से कौन खाएगा। डॉक्टर पहले जॉन को खिलाने की कोशिश करता है, पर जॉन उसे खाने से इनकार कर रहा होता है, जिस वजह से लूसी बोलती है कि पहले मैं खाऊंगी। पर लूसी जैसे ही उसका एक चम्मच खाती है, कुछ देर के बाद उसके गले में वो खीर ही लग जाती है, जिस वजह से उसको सांस आना बंद हो जाती है। बहुत कोशिश के बाद डॉक्टर उसको फिर से ट्रीटमेंट करता है, जिस वजह से लूसी फिर से ठीक हो जाती है। डॉक्टर इन दोनों का मूड ठीक करने के लिए खुले मौसम में लेकर जाता है, जहां इन दोनों से बोलता है कि आज से ये तुम्हारा घर है। लूसी डॉक्टर के जवाब में बोलती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आई। पर डॉक्टर बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, तुम बस एक सड़क के किनारे मुझे पड़ी हुई मिली थी। फिर डॉक्टर जॉन से बोलता है तुम यहाँ कैसे आए, क्या तुम्हें कुछ पता है। पर जॉन डॉक्टर के सवाल का कोई जवाब नहीं देता है, जिस वजह से डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो जॉन के हाथ में एक चाकू देकर लूसी के गले पर चलाने के लिए बोलता है। और पहली बार जॉन अपना मुंह यहाँ पर खोलता है। डॉक्टर इन दोनों को अंदर लेकर जाता है, जहाँ जॉन को पानी से भरे टब में डाल देता है। वहीं लूसी के जिस्म का खून साफ करने लगता है। जॉन को पहली बार विजन आता है कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और उसके चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हुए हैं। तभी डॉक्टर जॉन को पानी से भरे टब से बाहर निकाल लेता है। डॉक्टर के ऐसे रवैया देखकर इन दोनों को काफी गुस्सा आता है, जिस वजह से ये लोग यहाँ से भागने की सोचते हैं और अगले ही दिन ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। हॉस्पिटल बड़ा होने की वजह से इन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है और ये दौड़ते हुए एक लैब में जाते हैं, जहाँ इन्हें एक एल्बम मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के फोटो लगे हुए होते हैं। पर इनकी किस्मत खराब होती है और डॉक्टर इन्हें पीछे से पकड़ लेता है। डॉक्टर लूसी से पूछता है ये भागने का प्लान किसका था। लूसी उसको जॉन का नाम बता देती है, जिस वजह से डॉक्टर जॉन का मुंह सिल देता है ताकि अब जॉन दोबारा भागने का प्लान ना कर सके। पर डॉक्टर का इससे भी मन नहीं भरता है और वो बोलता है जॉन की टांगों में बहुत दम है, मुंह सिल दिया है तो क्या हुआ, ये तो टांगों से भी भाग सकता है। इसलिए वो लूसी से पूछता है क्या होगा अगर हम इसके पैर का एक अंगूठा काट दें, जिस वजह से इसके पैरों की जान कम हो जाएगी। लूसी डॉक्टर के हाँ में हाँ मिलाती रहती है। डॉक्टर जैसे ही जॉन का अंगूठा काटने के लिए जाता है, लूसी मौका देखकर उसके सर पे कबाड़ मार देती है और उसकी आंख पर कई बार करती है, जिससे डॉक्टर की आंख फूट जाती है। तभी जॉन अपने मुंह के टांके ब्लेड से काटने लगता है और ये दोनों यहाँ से भागने का गेट ढूंढने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद इन्हें आखिरकार बाहर जाने का गेट मिल जाता है, लेकिन इनका नसीब खराब होता है और डॉक्टर का एक बार फिर से इनका सामना हो जाता है और इन्हें एक बार फिर से अंदर आना पड़ता है। डॉक्टर अंदर अपने कुत्ते के साथ आता है, जहां वो इन दोनों को तलाश करने लगता है। बहुत देर के बाद जॉन और डॉक्टर का सामना एक बार फिर से हो जाता है, जहां जॉन डॉक्टर के पीछे से वार करता है। डॉक्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर को छोड़कर ये लोग बाहर निकल आते हैं, जहाँ हमें बाहर से ये हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जो कि जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच होता है। ये दोनों रोड पर पहुंचने के बाद कई कारों को रोकते हैं, पर इनके लिए कोई कार नहीं रोकता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद इनके पास एक कार आकर रुकती है। जब ये लोग उस कार के अंदर बैठते हैं, तब इनकी नजर उस डॉक्टर के चेहरे पर पड़ती है, जिसे देखकर ये लोग कार से निकलकर भागने लगते हैं। भागते हुए ये एक पहाड़ी की छोर पर जाकर रुक जाते हैं, जहाँ डॉक्टर एक पिस्टल निकालता है और जॉन के सीधे गोली मारता है। लूसी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। तभी जॉन अपनी जेब से वो बूंदे निकालता है जो उसकी वाइफ की आखिरी निशानी होती है
उन बालियों को जॉन हवा में फेंकता है। डॉक्टर दौड़ता हुआ उन बालियों को पकड़ लेता है। मौका देखते ही लूसी उस डॉक्टर को वहां से धक्का दे देती है, जिससे मौके पर ही डॉक्टर की मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर पुलिस वाले इन लोगों के पास आ जाते हैं। जब इनकी नजर पुलिस पे पड़ती है तो ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। लास्ट में इनकी आंख खुलती है, तब ये दोनों अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं। हॉस्पिटल में एक डिटेक्टिव होती है जो इन दोनों की आइडेंटिटी की पहचान कर रही होती है। कुछ देर बीतने के बाद डिटेक्टिव इन दोनों को अलग अलग रूम में लेकर जाती है, जहां वो इनसे कई तरह के सवाल पूछती हैं। डिटेक्टिव जॉन से बोलती है कि तुम्हारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं। जॉन परेशान होकर बोलता है, आखिर बात क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? डिटेक्टिव जॉन को सारी सच्चाई बता देती है। वो बोलती है तुम्हारे राइट हैंड के फिंगरप्रिंट मेथाई नाम के व्यक्ति से मिलते हैं, जिसको 1 महीने पहले फांसी की सजा दी गई थी, और तुम्हारे लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट सार्जेंट कूली से मिलते हैं, जिसकी ड्यूटी पर मौत हो गई थी, और तुम्हारा फेस जॉन नाम के व्यक्ति से मिलता है, जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। डिटेक्टिव बोलती है उस डॉक्टर ने तुम्हें टुकड़ों से बनाया है, यानी कि इन सब के लोगों के पार्ट्स निकालकर तुम्हें एक बार फिर से जीवित किया है। जब जॉन अपनी गर्दन को देखता है तो उसकी गर्दन टाकों से सिली हुई होती है, उसके हाथ सिले हुए होते हैं। जॉन समझ जाता है कि जो डिटेक्टिव बोल रही है वो सच है। वहीं दूसरी तरफ लूसी की बेटी को बुलाया जाता है, जो लूसी से बोलती है तुम आज से कई साल पहले मर चुकी हो, तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुम उसकी बहरूपी हो। लूसी को भी सेम वैसे ही जिंदा किया होता है जैसे जॉन को किया होता है, लेकिन अब ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेते हैं और एक बार फिर से इन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए रोक लिया जाता है, जहाँ इन्हें फिर से अब एक रूम में जिंदगी बिताना होगी। और दोस्तों, इस मूवी का बस यहीं पर एंड हो जाता है।